सुंदर होता है मन अति सुंदर। थोड़ी और जगह छोड़ देते हैं प्रथम सर के लिए। ये क्या कर रही है? राध्या! चाहे अपना हाथ क्या दे रही हो? कंबल दो मुझे। तुम खुद भी उठ सकती हो। राधिया, वैसे तो मुझे एक बात बताओ, तुम छोटी बच्ची हो क्या जो बेड से गिर गई? प्रथम सर वो हम आपके लिए यहाँ देखो, पे... अब ना बहुत टाइम वेस्ट हो गया, मुझे काम भी करना है। एक काम करो, तुम अब आराम से बेड पे जाके सो जाओ। अरे रजनी जी जल्दी करो भाई। ये क्या प्रथम की पसंद के लड्डू क्यों नहीं रखे? जी वो दादी, ये लीजिए प्रथम के मनपसंद मोतीचूर के लड्डू। शाबाश। अच्छा, नाश्ता सब तैयार है ना उसकी पसंद का? हाँ हाँ माँ जी, सब प्रथम की पसंद का ही नाश्ता बना है। आलू कचौड़ी, सैंडविचेस, मिठाई सब बना है। शाबाश। आज सब प्रथम सर की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहे हैं? क्या है आज? चाचू आ गए, चाचू आ गए। अरे ओमकार जी, अहम, वसु भैया, प्रथम आ गया है, जल्दी आइए। हैप्पी बर्थडे प्रथम। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर प्रथम, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज तो प्रथम सर का बर्थडे है और हमें तो पता ही नहीं था। जाओ दादी के पैर छू। खुश रहो बेटा, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। भगवान तुझे खूब तरक्की दे, मस्त रहो, व्यस्त रहो। अरे खूब खुश रहे बेटा। हमारी उम्र भी तुम्हें लग जाए। हैप्पी बर्थडे।
बेटा, जिस तरह से तुमने अपनी जिम्मेदारियों को संभाला है, भगवान करे वैसे ही तुम समझदार और कामयाब बनो। हैप्पी बर्थडे। अरे खुश रहो बेटा, गलत मिलो। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू बाबा। हैप्पी बर्थडे प्रथम। थैंक यू ब्रदर। गॉड ब्लेस यू। अरे हम भी ना, देखो हमारा बच्चा अभी अभी पसीना बहा के आया है और हमने आते ही उसे घेर लिया। जा जा बेटा, तू फटाफट फ्रेश होके आ और नाश्ते की टेबल पे मिल। सब कुछ तेरी ही पसंद का बनाया है। चलो चलो भाई। राधा, सॉरी, तुम्हें प्रथम के बर्थडे के बारे में बताना ही भूल गए। वो क्या है ना, हमें भी देर रात को याद आया। कोई बात नहीं माँ। रजनी, तुम अपनी बहू से ही बतियाती रहोगी या अपने बेटे के लिए नाश्ता भी लगाओगी? चलो। जी माँ। और मैं आ जा। वैसे भाभी, जब भैया का जन्मदिन होता है तो आप सारी चीजें अपने हाथ से बनाती हैं, और अहम का जन्मदिन होता है तो एकता हमें किचन में घुसने ही नहीं देती। उसके मनपसंद की सारी चीजें अपने हाथ से बनाती है। और आज राध्या के पति का जन्मदिन है, लेकिन वो ये नींबू पानी बना रही है और घर के सारे लोगों को नौकरों की तरह काम पे लगा कर रखा है। वैसे राध्या, तुमने ये आइडिया तो अच्छा दिया है। कल को अगर मेरी शादी होती है तो मैं भी वहां जाके बोल सकती हूँ कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, कम से कम खाना बनाने के काम से छुट्टी। उर्मी, राधा को खाना बनाना नहीं आता तो उसकी एक वजह है। तो वजह बताइए ना भाभी। अरे तुम सब यहाँ जमी हुई हो, बाहर टेबल पे परोसना शुरू करो। प्रथम आता होगा फ्रेश होके। आओ लेके आओ फटाफट। जल्दी लेकर आइए, भूख लगी है मुझे। बुआ जी सही कह रही हैं। प्रथम सर के बर्थडे पर हम उनके लिए कुछ खास नहीं कर रहे, पर करे भी क्या, हमें कुछ आता भी तो नहीं है। वैसे आज प्रथम के जन्मदिन के बारे में क्या सोचा है, क्या करना है? प्रथम का बर्थडे है और उसे पार्टी करना बहुत पसंद है, तो पार्टी रख लेते। नहीं भैया, मुझे पार्टी नहीं करना। क्यों? प्रथम, तुम पार्टी के लिए मना कर रहे हो? तुम्हें अपना बर्थडे नहीं मनाना? भाभी, मेरी जिंदगी में सेलिब्रेट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। बेटा, ऐसा क्यों बोल रहा है? अभी तो तेरी नई नई शादी हुई है, ये क्या किसी सेलिब्रेशन से कम है? दादी, मुझे सेलिब्रेट नहीं करना। आप लोगों के साथ डिनर कर लूंगा, वही मेरे लिए काफी होगा। हम लोग साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, फिर डिनर में पकवान के अलावा क्या ही नया होगा? सॉरी दादी, ऑफिस में बहुत जरूरी काम है तो मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर पाऊंगा। सॉरी माँ, भाभी, मामी, मैं जानता हूँ आप लोगों ने बहुत मेहनत की थी ये सब बनाने में, लेकिन मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर पाऊंगा आज। आप एक काम करिए ना, आप मुझे ना लंच में ये सब भेज दीजिए, मैं वहीं खा लूंगा। लेकिन अभी रुक नहीं पाऊंगा, अभी ना बहुत इंपॉर्टेंट काम है मुझे। पापा, वो जो दिल्ली वाले क्लाइंट्स थे, उन्होंने मीटिंग प्रीपोन कर दी है। हमें आधे घंटे में पहुंचना होगा। हाँ, तो फिर हमें भी चलना चाहिए। रजनी जी, टिफिन ऑफिस में भिजवा दीजिएगा। यहाँ सुबह सुबह उठकर इतनी मेहनत से इतना सारा खाना बनाओ और किसी ने चखा तक नहीं। सच में हाउसवाइफ्स की कोई वैल्यू नहीं है। अरे एकता, यहाँ तो बर्थडे की भी कोई वैल्यू नहीं रही। बर्थडे बिना पार्टी के कितना बोरिंग है। अरे तो कोई बात नहीं ना, हम रात को ना घर वाले आपस में ही पार्टी कर लेंगे और कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना लेंगे, चाइनीज या ऐसा कुछ। हाँ, जिंदगी भर किचन में ही तो बिता दें। माँ, हम एक काम करते हैं, प्रथम सर के बर्थडे के लिए ना हम अच्छा सा डेकोरेशन कर देंगे। नहीं नहीं राधा, वो क्या है ना कि
शादी और पूजा की सजावट अलग होती है और जन्मदिन की बिल्कुल अलग, और फिर प्रथम की पसंद तो बिल्कुल ही अलग है। हमें नहीं लगता कि तुम उसकी पसंद का डेकोरेशन कर पाओगी। दादी, खाना बनाने में तो हम किसी की मदद कर नहीं सकते हैं। प्लीज डेकोरेशन करने का हक हमसे मत छीनिए। हम ना अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि प्रथम सर की पसंद का ही डेकोरेशन करें। माँ जी, एक मौका दीजिए ना इसे। वैसे भी राधा डेकोरेशन तो अच्छा ही करती है। चलो ठीक है, हम प्रथम की जन्मदिन की लिस्ट भी दे देंगे, उसे भी पूरा कर देना। जी दादी। बैठ। आज तुम्हारा सरप्राइज देखकर प्रथम शॉक हो जाएगा। रजनी और ओमकार को भी समझ आ जाएगा कि सिर्फ हम ही नहीं बल्कि बाकी लोग भी यही मानते हैं कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। हेलो, एवन बेकरी। हाँ, एक चॉकलेट ट्रफल केक ऑर्डर करना है और उसमें नाम रहेगा प्रथम। अरे दादी हमसे किसी लिस्ट के बारे में कह रही थी, हम एक बार जाकर देख लेते हैं। अब दादी, हाँ? वो आप हमें कोई लिस्ट देने वाली थी ना? हाँ, वो लिस्ट बना के हमने कमरे में रखी है, तुम ले लेना। और सुनो, उसमें जैसा लिखा है वैसा ही करना। अब हम आंगन में ध्यान करने जा रहे, तुम हमें डिस्टर्ब मत करना बस। अब पर दादी, अगर हमें कुछ पूछना हुआ तो? कमाल करती हो तुम, इतनी ना समझो कि तुम्हें लिखी हुई चीज ही समझ नहीं आएगी। अरे भाई, कह तो रहे हैं, उसमें जो लिखा है वैसा कर देना, उसमें पूछना क्या है। हाँ, इसमें तो लोगों के नाम और नंबर लिखे हुए हैं। क्या दादी इन सबको पार्टी में बुलाना चाहती हैं? लेकिन प्रथम सर ने तो कहा है कि वो सिर्फ घर वालों के साथ डिनर करना चाहते हैं। एक काम करते हैं, हम जाके दादी से ही पूछ लेते हैं। नहीं, अगर हम दादी से पूछने गए तो कहीं वो हमसे नाराज ना हो जाए। हो सकता है कि दादी प्रथम सर को सरप्राइज देना चाहती हो, या फिर ये सारे लोग घर जैसे ही हो। हम एक काम करते हैं, सबको फोन करके पार्टी में बुला लेते हैं। हेलो शालिनी जी, हम मित्तल निवास से बात कर रहे हैं। जी आरव जी, आप ना समय से पहुंच जाइएगा। ठीक है। दादी का दिया हुआ काम तो पूरा हो गया, अब हम जाके बाकी की तैयारियां भी देख लेते हैं। आज तो प्रथम के जन्म दिवस के जश्न पर राध्या के नाम का डंका बजेगा। अरे ओमकार, बेटा तुम लोग आ गए, प्रथम को क्यों नहीं साथ में लाए? माँ, ऑफिस में उसका इम्पोर्टेंट कॉल आया था, उसने कहा है कि वो थोड़ा लेट आएगा। ओह रजनी जी। प्रथम ने कहा था कि वो परिवार के साथ डिनर करेगा, सब तैयारी है ना? जी माँ जी, सारी तैयारियां अच्छे से हो गई हैं। लगता प्रथम आ गया। अरे रुको, दादिया जाके दरवाजा खोलो ना। सुबह से विश किया है कि नहीं प्रथम को? नहीं दादी, हम अभी करेंगे। जाओ बेटा, खोलो। प्रथम सर, वो थैंक यू।
तुम सब यहाँ? अरे वाह, ये तो सच में सरप्राइज हो गया। ये बाहर ही खड़ा रखेगा या अंदर भी बुलाएगा? अरे हाँ हाँ, चलो। हेलो बेटा, हेलो 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 हेलो। नमस्ते दादी। नमस्ते बेटा। ये क्या खाना तो सिर्फ घर वालों के लिए बनाया ना? प्रथम ने अपने दोस्तों को बुला लिया और हमें बताया तक नहीं। आपको पहले यहाँ नहीं देखा? जी दरअसल वो हमारा वजन थोड़ा ज़्यादा है, इस वजह से हमारी उम्र थोड़ी ज़्यादा दिखती है, लेकिन हम आंटी नहीं हैं। जी दरअसल हम अरे राधिया, यहाँ सब लोग प्रथम का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं। कुछ खा लेने दो, पी लेने दो, उसके बाद चलो सब लोग कुछ खा लो और फिर बहुत सारा डांस। चलो चलो आ जाओ, बैठो। मम्मी जी, मैं बाकी का खाना बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ, ठीक है? हाँ वही ठीक रहेगा। अब दादी, आप एक सेकेंड, आप चलो ना मेरे साथ। बुलबुल, क्या हो गया? दादी, मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि मुझे पार्टी नहीं चाहिए, मुझे तो बस एक फैमिली के साथ डिनर चाहिए था। और मेरे दोस्तों को क्यों बुलाया? क्यों माँ? हमने नहीं बुलाया बेटा, हमें लगा तुमने बुलाया है। माँ, मैं मना करके क्यों बुलाऊंगा? और अपने बर्थडे पे मैं आप लोगों को सरप्राइज क्यों दूंगा? तो फिर तेरे दोस्तों को बुलाया किसने? मुझे दादी वो हमने बुलाया सबको। क्या? राधिया, जब प्रथम ने साफ मना किया था, फिर क्यों बुलाया तुमने? वहाँ वो हमने सबको दादी के कहने पर ही बुलाया है। अरे अपनी गलती का ठीकरा हमारे सिर पे क्यों फोड़ रही हो? हमने कब कहा तुमसे? दादी वो आपने ही कहा था ना कि जो कुछ भी लिस्ट में लिखा है वो सारा काम करना है। इस लिस्ट में तो लोगों के नाम और नंबर लिखे हैं। देखो, बेवकूफ लड़की, ये पुरानी लिस्ट है। ये तो प्रथम की शादी के समय उसके फ्रेंड्स के साथ फंक्शन सेलिब्रेशन के लिए बनाई थी, उनको बुलाना था। लेकिन अब तुम्हारी शादी जिस हालात में हुई, उसमें क्या ही कर सकते हैं। ये बर्थडे की लिस्ट दूसरी है, ये नहीं है। दादी हमें तो कमरे में यही लिस्ट दिखी थी। एकता, तुम जाओ, हमारे कमरे में लिस्ट रखी हुई लेके आओ। जी दादी। अगर हमें दोस्तों को ही इनवाइट करना होता तो हम तुमसे डायरेक्ट बोलते ना, लिस्ट क्यों बनवाएंगे? शायद हमसे ही समझने में गलती हुई। दादी, राधिया से काम करवाने की क्या जरूरत थी? बेटा, हमने सोचा था अरे खाना पीना बनाना नहीं जानती तो बाकी कामों में हाथ बटा देगी, पर हमें क्या पता था कि ये सब भी गुड़ गोबर कर देगी। ये वाली लिस्ट दादी? हाँ देखो, ये है वो लिस्ट असली। दिमाग नहीं तो कम से कम आंखों का ही इस्तेमाल कर लेती। अब देखो एकता कैसे गई, फटाफट लेके आ गई कमरे से। ये है वो लिस्ट। दादी, अब इन सब बातों का क्या फायदा? मेरा बर्थडे तो बर्बाद हो गया ना। कोई बात नहीं बेटा, बर्थडे के दिन ना अपना मूड मत खराब करो। और वैसे भी तुम्हारे दोस्त आ ही गए हैं, तो उनके साथ जाकर एंजॉय करो। लेकिन सबसे पहले जाके कपड़े चेंज करो। जाओ ना बेटा। एकता, एक्स्ट्रा खाना ऑर्डर कर दिया? जी मम्मी, कर दिया। चलो बाकी का इंतजाम भी देख लेते हैं। शरीर में चर्बी और दिमाग में भूसा, दोनों ही किसी काम के नहीं होते। अब खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही हो? उसके दोस्तों के लिए शरबत लेके आओ। वैसे डेकोरेशन बहुत कमाल किया है। हाँ प्रथम, डेकोरेशन वाकई में सच में बहुत अच्छी है और बहुत यूनिक है। प्रथम। अरे शुभी, थैंक यू, बट इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत कैसे नहीं थी? तू अपनी बर्थडे का गिफ्ट ना समझकर शादी का गिफ्ट समझ के ही रख ले। सॉरी यार, वो कॉलेज ट्रिप की वजह से मैं तेरी शादी में नहीं आ पाया। तेरी वाइफ, आई मीन निहारिका कहाँ पे है?
हाँ हाँ, हम भी तो देखें शादी के बाद मिस मॉडल निहारिका आखिर दिखती कैसी है। सिंदूर और मंगलसूत्र लगाती भी है या नहीं? कम ऑन। यार आजकल ना लोग फेरे होते ही अपनी वीडियो सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, लेकिन तू और निहारिका बिल्कुल एक्टिव नहीं रहते। किसी ने एक फोटो भी नहीं डाली यार। अरे नजर की वजह से, सो इनको नजर ना लग जाए इसलिए नहीं डाली होगी पिक्चर्स। मतलब इन लोगों को तो पता ही नहीं कि मेरी शादी निहारिका से नहीं, राध्या से हुई है। अरे बेटा, आप लोगों ने प्रथम को जन्मदिन की शुभकामनाएं तो दे दी, लेकिन उसकी पत्नी से मिलवाते हैं हम अभी आपको। आप दोनों को एक साथ ही बधाई दीजिएगा। आओ भाई, सामने तो आओ। आंटी, मुझे स्नैक्स नहीं चाहिए। जी हम आंटी नहीं। तो क्या आप काम करने वाली दीदी हो? वैसे दादी प्रथम की वाइफ नहीं दिख रही। इधर उधर क्या देख रहे हो? आपके सामने तो है। ये है प्रथम की पत्नी, उसकी जीवन संगिनी राध्या। शादी की ऐसी भी क्या जल्दी थी यार? अगर तेरी शादी निहारिका से नहीं हुई तो किसी भी लड़की को मंडप में बिठा दिया तूने। देखा तुम लोगों ने कैसे प्रथम के दोस्त सच्चाई जान करके राध्या को नीची नजर से देख रहे हैं। प्रथम से क्या हमारी जोड़ी सच में इतनी बेमेल है? मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।